हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन में मैं आज आपको एक बार फिर से रिकॉल कराने जा रहा हूं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो टाइप्स ऑफ एक्स का क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल को लेकर आता है। उनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, जनरली उनके एग्जाम्पल पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज विद एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो मैं जल्दी से बता दूं कि भाई आप मेरे साथ रात को 9 बजे जरूर जुड़ा करें। ये क्लास हमारे लिए बिल्कुल फ्री होती है। इस टाइम पर आप जुड़ा, ये दोनों क्लासेस फ्री होती हैं। और ये जो पीडीएफ जो मैं यहाँ पर अभी समझा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्लास का लिंक भी वहीं मिल जाता है। तो सेशंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं, मैं एक बात कर रहा हूं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। फिर सिंपली हमने कहा कि जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो एक जायगोट बनता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। उस जायगोट में फिर मल्टीपल राउंड ऑफ क्लीवेज होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो आखिर वो क्लीवेज के पैटर्न किस किस तरह से डिफाइंड है वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एग में अमाउंट ऑफ यॉक कितना है और वो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उस चीजों पर डिपेंड करेगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो यहां पर मैंने कहा कि हमारे पास दो तरह के क्लीवेज हो सकते हैं। अगर यॉक कम है तो हम बोलेंगे कंप्लीट क्लीवेज होगा, उसको आप बोलोगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो एक बनेगा मेरे पास क्या, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या बनेगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और दूसरा क्लीवेज मेरे पास क्या बनता है, दूसरा मेरे पास बनता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इनकम्प्लीट क्लीवेज, क्योंकि वहां पर यॉक कहीं ना कहीं हिंड्रेंस कॉज करेगा क्लीवेज में। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज में। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज या कंप्लीट क्लीवेज आप बोलोगे ये किस किस एग में हो सकता है। ये आइसोलिसाइथल एक्स में रिप्रेजेंट हो सकता है और ये मीजोलिसाइथल एक्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। भाई आइसोलिसाइथल में भाई यॉक बहुत कम होगा, और यॉक बहुत कम है और ऊपर से वो आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि मीजोलिसाइथल में मॉडरेट यॉक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमने बोल दिया आइसोलिसाइथल एक्स में और मीजोलिसाइथल एक्स में क्या हो सकता है, होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज हो सकता है। अब हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कितने टाइप के क्लीवेज हैं, आइसोलिसाइथल एक्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनके एग्जांपल, ये आपको फोकस करना है। ऐसे ही सेम चीज यहां पर फोकस करनी है। तो आओ बात करते हैं जरा जल्दी से। अब मैंने कहा चलो पहले उस पर मैं चलता हूं आपके लिए। तो मैंने पहले कैटेगराइज कर दिया कि मैं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज को आइसोलिसाइथल एक्स में बात करूंगा। तो यहां पर चार टाइप से आप बात करोगे, यहां पर चार टाइप के क्लीवेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो रेडियल, दूसरा आपने कहा स्पाइरल, तीसरा आपने कहा बाइलेटरल क्लीवेज, एंड फोर्थ आपने कहा रोटेशनल। अब आप देखो, एक तो नाम याद रखने आपको, ऊपर से आपको इनके एग्जांपल्स के ये वाले टाइप ऑफ क्लीवेज आपको किस पर्टिकुलर स्पीसीज के एग में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि रेडियल क्लीवेज आपको इकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सिस के एग में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें स्पाइरल क्लीवेज, तो ये एनिलिड्स, मोलस्क और प्लेटफॉर्म्स में। बायलैटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में। और रोटेशनल बहुत ज्यादा सीएसआर ने 3 या 4 बार पूछ लिया, रोटेशनल क्लीवेज मैमल्स और निमेटोड्स। निमेटोड्स की अगर मैं बात करूं तो सी एलिगेंस निमेटोड के अंदर काउंट होगा। सी एलिगेंस जिसमें आप वल्वा फॉर्मेशन पढ़ते हो वो सी एलिगेंस लिख के भी आ जाता है। तो सी एलिगेंस नेमेटोड है। तो आप बोलोगे कौन सा, होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज होगा। कौन सा होगा, होलोब्लास्टिक रोटेशनल। तो भाई मैं एग्जाम आने वाला, एग्जाम से पहले ये क्विक रिवीजन करना है आपको, 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लेना है। इसके बाद मैंने कहा ये तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज आइसोलिसाइथल एग में, मैंने अभी आपको बताया था होलोब्लास्टिक क्लीवेज मीजोलिसाइथल एग में भी तो होता है। तो जरा आओ उसमें देखो कौन सा है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन मीजोलिसाइथल एग, यहां पर जो आपका टाइप ऑफ क्लीवेज होता है वो होता है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, और इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एम्फीबियंस है। तो ये होलोब्लास्टिक की बात हमने कर ली। अब आपको बस एग्जाम से पहले एक बार ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि या तो क्वेश्चन मैच ऑफ द कॉलम पे आएगा या फिर सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट वाइज बना के क्वेश्चन आएगा। होलोब्लास्टिक के बाद अब हम बात करेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। किसकी बात करेंगे, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। तो मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। क्या है जी, इनकम्प्लीट क्लीवेज। इसका मतलब है ये वहां होगा जहां पर यॉक अच्छा खासा प्रेजेंट है। तो ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है हमें टीलोलिसाइथल एक्स में, और देखने को मिलता है सेंट्रोलिसाइथल एक्स में। भाई टीलोलिसाइथल में अच्छा खासा यॉक होगा और एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जिस तरफ यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको आप बोलते हो वेजिटल पोल, और यॉक फ्री वाला ये पोल जो होता है वो आपका एनिमल पोल कहलाता है।
तो टीलोलिसाइथल एग में किस तरह का आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है? एक बायलैटरल क्लीवेज होता है और आपका एक डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है। ये बायलैटरल आपका मीरोब्लास्टिक बायलैटरल है, ध्यान रखना ये। तो ये मीरोब्लास्टिक बायलैटरल क्लीवेज सिफेलोपोड मोलस्क में मिलेगा, और जो डिस्कॉइडल है वो फिश रेप्टाइल बर्ड्स में बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है। डिस्कॉइडल क्लीवेज के एग्जांपल फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बिल्कुल टिप्स पर रखेंगे। ऐसे ही फिर मैंने कहा सेंट्रोलिसाइथल की बात करेंगे। सेंट्रोलिसाइथल जहां पर यॉक सेंटर पर है, तो जहां यॉक होता है वहां तो क्लीवेज होगा नहीं, उस पेरीफेरी में होगा, तो इसका मतलब क्लीवेज सुपरफिशियल जाएगा, इसलिए आपने बोला इस पर क्या बनेगा? सुपरफिशियल क्लीवेज। और सुपरफिशियल क्लीवेज कहां देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में। तो मैंने बहुत जल्दी आपको ये फ्लो चार्ट आपके सामने रख दिया ताकि इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, एकदम से फ्लो चार्ट को माइंड पे याद रखें, फटाफट से क्विक रिकैप करें। तो इस तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लीवेज विद एग्जांपल आप याद कर सकते हो। और मेरे साथ आप जरूर जुड़ेंगे रात के 9 बजे। रात के 9 बजे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ डेली इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन दबा लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये जो पीडीएफ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया इसको मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा, ठीक है? तो ऐसे ही फिर मिलूंगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।